नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। भाई थोड़ी सी लाइट आपको कम लग रही होगी क्योंकि ऊपर कभी बादल आ रहे हैं, कभी हल्की सी धूप आ रही है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो आज का टॉपिक है ना वो बहुत अच्छा है और उन सभी बहन भाइयों के लिए जो कि छोटा सा अपना किचन गार्डन बनाना चाहते हैं। और छोटा सा दोस्तों, जब हमारा किचन गार्डन एसेंशियल चीज़ों का होता है, जैसे कि मिर्च होगी, धनिया हो गया, पालक हो गया, है ना, या घर में कोई सब्जी आती है उसके बीज हो जाते हैं, उन्हें हम ग्रो कर लेते हैं करेले वगैरह की बेल बना के। तो आज का जो टॉपिक है ना वो किचन गार्डनिंग पे ही समझो। और वैसे आप ये गार्डन अभी देख ही लो, सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम है, कभी धूप आ रही है और कभी बादल आ रहे हैं और बिल्कुल ये सारे प्लांट्स आपको हेलो बोल रहे हैं इतने अच्छे मौसम में। तो चलिए चलते हैं। ये है दोस्तों जो पूछ रहे थे आपके साइड वाले गार्डन का कैसा है ओवरव्यू। तो ये देखो, मैंने नया नया ये बनाया था और ये भी सारा बिल्कुल बढ़िया सेट हो गया है और सबकी काट छाट मैंने कर दी थी, जैसा कि मैंने कई दिन पहले वीडियो बनाया था कि मैं सफाई सी कर रही हूँ। तो भी अब ये सफाई सुफुई करके और कुछ गमलों में मुझे पानी देना था वो मैंने दे दिया है। तो अब ये ठीक हो गया है। सारे जो परसलेन के पोर्चुल्का के लेगेसी ब्रांचेस हो गई थी, फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, जैसे आपके भी कई बार हो जाते हैं, उनको भी मैंने कट कर दिया। और बस अब ये देख लो जैसा भी है। तो आज दोस्तों हम लगाएंगे मिर्ची, जो कि हमारे घर में कई बार हम ज़्यादा ले आते हैं और वो सूख भी जाती है। फिर हमें समझ नहीं आता इसका क्या करें, क्योंकि दोस्तों कई लोग ना उसको तड़के में भी पसंद नहीं करते। हरी हरी तो पसंद करते हैं, लेकिन लाल जो हो जाती है उसको फिर हम फेंक ही देते हैं, या हमें समझ में नहीं आता इसका क्या करें। तो भाई आओ चलो चलते हैं, उन मिर्चों का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे किचन में सूख गई हैं और उनको अब हम लगाते भी हैं और उनसे नए नए प्लांट बनाएंगे, फिर हमारे घर में ही मिर्ची हो जाएंगी। और दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि घर में ना सारी सब्जी होती है लेकिन मिर्ची नहीं होती बस। और उसके बजाय ऐसा लगता है कि खाना कैसे अच्छा बनेगा, और उस टाइम कोई वेंडर भी नहीं आ रहा होता या कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। तो उसका सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि अपने घर में ही उगा लो। तो जब भी आपका दिल करेगा, चटनी बनानी है, सब्जी में डालना है, कुछ भी करना है, मतलब आपने जो भी आप कर रहे हो किचन में एक्टिविटी, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा अपने किचन गार्डन का कि मैं वहां से भी मिर्चें ले सकती हूँ। तो इस तरह से भई आपकी मिर्चें सूख जाती होंगी, मेरी भी सूखी हुई है। मैं भी सुबह-सुबह ये किचन में से लेके आई थी, जो मिर्चें सूख गई थी या थोड़ी-थोड़ी सी गिल्ली सी थी, मॉइस्ट थी, फिर मैंने इनको सुखा लिया था ताकि मैं अच्छे से इनको उगा सकूँ। और सिर्फ़ यही दोस्तों मिर्चें हैं पतले वाली, जिनको कि आपको सुखाना है। अदरवाइज़ तो जो अचार वाली मिर्ची होती है ना, मोटे वाली, और ये जो हमारी शिमला मिर्च होती हैं, उनको तो जैसे ही आप डायरेक्टली घर में काटते हो, उनके बीज तो आप डायरेक्टली ही उगा सकते हो। सिर्फ़ ये पतले वाली हैं जो हरी तीखी वाली मिर्च होती हैं, इनको हल्का-सा आपने ड्राई करना है, जैसे अब मैं दिखा रही हूँ। मैंने खुद ने नहीं किया ये अपने आप ही रखी रखी होगी। और बिल्कुल फिर आपने इनको फेंकना भी नहीं है। और जो दोस्तों इसका छिलका बचा है उसको भी आपने नहीं फेंकना है, उसको भी आपने गमले में डाल देना है, ताकि उसकी भी एक अच्छी सी खाद बन जाए। और दूसरा एक पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है ये, क्योंकि ये तीखी इतनी होती है। और दोस्तों जब भी हम कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या फंजीसाइड बनाते हैं, तो मिर्चों का, लहसुन का, नीम का, है ना, इनका एक अर्क सा बना के यूज़ करते हैं, पानी डाल के स्प्रे करते हैं। तो बिल्कुल इनका जो ये छिलका सा है ये भी काम आ जाएगा आपके। तो इसका मतलब खराब तो हमारी इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है। बस ये टुप्पी सी हटा देनी है आपने, और जैसे मैंने कैंची से काटा है, हल्का-हल्का सा घुमा के ना इसके बीजों को अलग कर लेना है, ताकि अच्छे से वो झड़ जाएँ। बस अभी ये 2 ही डाल के दिखाती हूँ मैं आपको, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। और ये है दोस्तों एक गमला, मैंने जो अभी-अभी इसमें से जो घास-फूस लगी हुई थी वो हटाई है, और इसमें ही मैं आपको ये सीड डाल के दिखाती हूँ कैसे आपने डालने हैं। और कल जैसे बरसात आई थी, मिट्टी तो इसकी गिल्ली हो ही गई है। लेकिन आप अगर बिल्कुल ऐसे गमले में लगा रहे हैं बिल्कुल जो फ्रेश है, तो थोड़ी सी रिवर सैंड डाल के, गार्डन सॉइल डाल के, कंपोस्ट डाल के ही आपने अपनी मिर्चें लगानी है। और पहले ही उसमें पानी डाल के रख लेना, क्योंकि ऐसा होता है कई बार जब हम बीज डालने के बाद पानी डालते हैं ना, तो सारे बीज एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। तो इस तरह से गिल्ली मिट्टी में अगर आप बीज लगाते हो तो वहीं की वहीं सेट हो जाएंगे और आपको ऊपर से पानी भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बाय चांस मुझे डालना भी नहीं पड़ा, क्योंकि कल बरसात की वजह से सारे गमले वैसे ही गिल्ले हैं। लेकिन आप अगर इतने बारीक बीज लगा रहे हो ना, तो बिल्कुल पहले से ही मिट्टी गिल्ली कर लिया करो, फिर ऐसे ऊपर नीचे करके मिट्टी को जैसे मैंने कर लिया, बस इनको ऐसे मिक्स कर दो हल्का हल्का।
ना ज्यादा नीचे जाएंगे ये कि खराब भी होंगे, ना इसका खराब होने का डर है अब, और ना ही हमने अब पानी देना अलग से। और गहराई आपने इतनी रखनी है दोस्तों, ज्यादा ऊपर तक मट्टी नहीं भरनी है। कई बार हम बहुत ऊपर तक मट्टी भर देते हैं और बिल्कुल जल्दी से वो ड्राई हो जाती है, और फिर हम उसमें पानी डालते हैं ना 1-2 दिन के बाद, तो सारे हमारे सीड खराब हो जाते हैं फिर। तो अच्छी जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए आपने सोइल इस तरह ही रखनी है। देखो जैसे ये मैंने रखी हुई है, थोड़ी सी मिट्टी रखनी है आपने, ताकि ये जल्दी से ड्राई भी ना हो। और एक बार जो आपने पानी दिया है ना, कम से कम इनके जर्मिनेट होने तक आपको पानी ना देना पड़े। ये देखो मैं ब्रश लगा के दिखाती हूँ आपको, देखो कितनी नीची नीची मिट्टी है ना। तो बस इस तरह से अगर आप बीज लगाते हो आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो इस गमले में हम अपनी पनीरी सी तैयार कर लेते हैं, है ना। जब अच्छी हो जाएगी ना 5-7 इंच की, फिर हम उनको अलग अलग लगा देंगे जहां भी हमने लगानी होगी। तो ये है जी तरीका मिर्च लगाने का। और इसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी मिर्च लगा सकते हो। इनको तो चलो सुखाने की भी जरूरत है, जैसे कि मैंने बताया शिमला मिर्च होगी, अचार वाली मिर्च होगी, मोटी मिर्च होगी, है ना। उनको तो सुखाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप घर के लिए खाना बना रहे हो और किचन में सब्जियां काट रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली इनको बो सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों जैसे आप करेले देख रहे हो लगे हुए, तो जैसे आप घर में करेले बनाते हो, उसमें से कुछ पके हुए निकल आते हैं करेले के बीज, है ना, एक आधा करेला पका हुआ निकल आता है। तो उन बीजों को भी आप अपने किचन गार्डन में लगा के इस तरह से सब्जियां बना सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग लेने का मैंने आपको तरीका बता ही रखा है। बेलों पे से आप ज्यादा से ज्यादा फल कैसे ले सकते हो, ताकि आपका एक भी फूल ना झड़े और सारे के सारे जितने फूल है ना आपके, सारे के सारे करेले ही बने। तो एक बार वो वीडियो देख लेना 3G कटिंग वाला भी, या पता नहीं क्या नाम रखा था मैंने उस वीडियो का, टाइटल का ध्यान नहीं आ रहा, या तो बेल पे ज्यादा फल लेने का ऐसा कुछ लिखा होगा। तो आप देख लेना, मतलब वीडियोस में जाके आपको मिल जाएगा। और ये देखो सारी की सारी जगह इस करेले की बेल ने घेर रखी है। और यहाँ से मैं काफी ले जाती हूँ करेले उतार उतार के भी, और कई तो इसमें ही, कई बार तो दिखाई भी नहीं देते, इसके अंदर ही पीले हो जाते हैं। और जो वो पीले होते हैं ना तब दिखाई देते हैं कि हाँ ये करेले थे। तो इतनी घनी सी हो रही है। और बिल्कुल दोस्तों मैंने कोई अलग से नहीं इसके बीज मंगाए, जो घर में करेले आते हैं ना उन्हीं के बीजों से मैंने ये बेल ऐसी डाल दिए थे बीज इसके। और ये देखो कितने अच्छे घर में ही करेले हो गए हैं। तो यही होती है दोस्तों, जिसको किचन गार्डनिंग का शौक होता है ना, वो घर में ही ऐसी ऐसी चीजें उगा लेते हैं अपने आप ही। और ये देखो छोटे से पौधे में ही नींबू उगे हुए हैं, है ना। ये देखो कई तो इसके पीछे उस दिन काफी तेज बरसात आई ना, तब काफी झड़ भी गई इसके, ये नींबू हैं, ये बेचारे बच गए होंगे। ये देखो है ना। और छोटा सा प्लांट है बिल्कुल, ये इस पे काफी सारे लगे हुए, अभी दिखेंगे नहीं लेकिन थे कई, या पता नहीं झड़ भी गई हो गई। तो ये देखो इस तरह से आपका किचन गार्डन तैयार हो जाएगा। उसमें चाहे आप नींबू लगाओ, मिर्ची लगाओ, करेले लगाओ, लौकी की बेल लगाओ, है ना, तोरी की बेल लगाओ, और ये बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत जल्दी से फ्रूटिंग पे भी आ जाते हैं। कोई इसमें इतना ज्यादा टाइम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती इन पौधों को। तो और घर में दोस्तों जब ये फल फ्रूट लगते हैं वैसे ही देख के बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये था जी मिर्चों का ओवरव्यू। और ये दोस्तों वो है करौंदे का प्लांट जो मैंने कटिंग से उगाया था। अब ये देखो कितना बड़ा सा हो गया है, इसकी भी मैं कटाई छटाई करूंगी, है ना, काफी नीचे तक लटक गया है ये। और ये देखो नए नए इस पे ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, देखो नीचे भी सारा लटक गया है अब ये। तो इस तरीके से, मतलब जिस भी तरीके से जो भी प्लांट लगने का तरीका आप वो लगाया करो जरूर। तो जरूरी नहीं है कोई आपको बाहर से ही कोई चीज लानी पड़े या परचेज करनी पड़े। जिसको शौक होता है ना दोस्तों, उसके पास ना हर चीज ना किसी माध्यम से अपने आप आई जाती है। सबसे बड़ा होता है आपका शौक, जो कि आपकी जो भी आपकी चीज है जिसको आप बढ़ाना चाहते हो उसमें वो हेल्प करता है। और कटिंग का भाई जो पूछ रहा था, आपकी कटिंग चली नहीं चली, ले भाई देख लो चल गई है। और ये सब पे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है मुझे हरा हरा सा, तो इसका मतलब ये वाली तो अच्छी तरह से ही चल गई है बिल्कुल। ये वाली देखो इस पे तो अच्छे पत्ते आ गए हैं, है ना। ये सारी हिबिस्कस की और ये गोरी चोरी की जो मैंने आपको लगा के दिखाई थी ना, ऑलमोस्ट सारी चल गई है। एक आधी हो जाती है खराब, कोई बात नहीं। क्योंकि दोस्तों जब मैंने लगाई थी ना उस टाइम काफी गर्मी सी भी थी, बरसात नहीं हो रही थी, मैंने ऐसे ही लगा के दिखा दी थी आपको। लेकिन फिर जब अब थोड़ी सी बरसात अच्छी होने लगी है, तब ये देखो सारी की सारी ठीक हो गई है अब ये, तो ठीक ही चल रही है वैसे।
तो बस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। थोड़ी सी ना मतलब रोशनी की आपको दिक्कत आ रही होगी, जैसे कि मुझे भी आ रही है देखने में, तो बस उसको जरा मैनेज करना देख लेना फिर भी, क्योंकि मैं बता ही रही हूँ अंधेरा सा भी हो रहा है, हल्की सी धूप आ रही है, तो अच्छी जब लाइटनिंग होती है ना तभी वीडियो अच्छी आती है, नहीं तो फिर ऐसी बनती है अंधेरे अंधेरे से वाली। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और सब प्लांट बढ़िया चल रहे हैं अपने, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है दोस्तों। तो बिल्कुल जो मैंने आज का वीडियो इसलिए बनाया है कि ताकि आप जो भी घर में चीज़ें आती हैं उनको ना फेंको, है ना। जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनसे आप खाद बना सकते हो, जो प्लास्टिक के वेस्ट डब्बे होते हैं उनमें ऐसे फूल उगा सकते हो, है ना। और जो सब्जियां कई घर में आती हैं सूख जाती हैं हमारी, जैसे कि हमने मिर्चें लगाई हैं अभी, है ना, इसी तरीके से आप बहुत सारे अपने घर में प्लांट बना सकते हो। और ये है जी मेरी फ्लावर वैली। अब ये देखो कितने अच्छे फूल आ रहे हैं इसमें, लेकिन वही कह रही हूँ मैं कि लाइट इतनी अच्छी नहीं है अंधेरा सा हो रहा है, लेकिन दोस्तों कैमरे में भले ही इतनी सुंदर ना लग रही हूँ, लेकिन यकीन मानो जब भी मैं सुबह उठती हूँ हल्की हल्की सी धूप आती है ना, हाँ इतना अच्छा लगता है। अभी जैसे तो हम कहीं बाहर हैं और बाहर ये घाटी सी बनी हुई है, तो मैंने बहुत अच्छा किया जो कि मैंने इसमें घास नहीं लगाई। एक हल्का सा कच्चा सा एरिया पड़ा हुआ था इस साइड में, और मैंने ऐसे ये एक दिन छोटे छोटे से कटिंग सी मल्टी कलर की निकाल निकाल के ऐसे ही लगा दी थी। और अब ये देखो कितने अच्छे फूल खिले हैं, और कितनी सुंदर फ्लावर वैली अपने घर में तैयार हो गई है प्यारी सी। तो बस उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।